हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको सुपर टेट की साइंस की क्लास कराऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मैं आपको बल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल, फोर्स। बल क्या है? किसी वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए, यानी कि कोई वस्तु है, जैसे कि मान लिया ये एक गेंद है और हमें इसको चलाना है, यानी कि हम इसमें पहले क्या करेंगे, बल लगाएंगे, इसको धक्का देंगे, तभी तो ये आगे की तरफ जाएगी। हाथ से, मतलब पृथ्वी पर कोई गेंद रखी है और उसे हम हाथ से धक्का लगाएंगे तो वो आगे की तरफ लुढ़कती हुई जाएगी, तो वो बल के कारण होता है। और मान लिया ये लुढ़कती हुई जा रही है और यहाँ यहाँ पे किसी ने हाथ से उसे रोक दिया, हाथ लगा दिया, तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये बॉल यहाँ तो रुकेगी नहीं, हाथ से रुकेगी नहीं, ये अपनी दिशा बदल लेगी। ये बॉल स्पीड से आ रही है और किसी ने हाथ लगाया तो ये अपनी दिशा बदल लेती है, तो अथवा अपनी दिशा बदल लेती है। गेंद को लुढ़कने व रोकने के लिए हाथ द्वारा बल लगाया जाता है। जब इस प्रकार पृथ्वी पर किसी वस्तु को उठाने में, यानी कि पृथ्वी पर से कोई वस्तु हमने उठाई, रस्सी को खींचने में, गाड़ी को धक्का देने जैसे अनेक कार्यों में हाथ पेशियों के द्वारा बल लगाना पड़ता है। यदि रबड़ की गेंद को हाथ से दबाएंगे, कोई रबड़ की गेंद है उसे हम हाथ से दबाएंगे, क्या होगा, आकार में परिवर्तन होगा। इसमें भी किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बल की। ये सब भी बल के कारण होता है। बल वह धकेल अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु में क्या करता है, गति उत्पन्न। बल से गति उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है, या तो गति होती है, गति गति करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है कि बल लगने पर प्रत्येक स्थिति में गति उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ स्थिति में आवश्यक नहीं कि वस्तु को सदैव गति ही मिल सके। कुछ कई बार उसको गति भी नहीं मिल पाती, जैसे कि सड़क पर खड़ा ट्रक। अब ट्रक को हमने धक्का दिया तो क्या होगा, वो लुढ़क के चला जाएगा? नहीं, जब तक नहीं, जब तक कई व्यक्ति उसे मिलकर धक्का न दे, कई लोगों ने उसको गति प्रदान करने के लिए धक्का लगाया, तो क्या हुआ, तब वह आगे लुढ़का। इसका मतलब हुआ बल व गति में गहरा संबंध है। जब तक बल नहीं लगेगा तब तक गति नहीं होगी, और गति करने के लिए बल की जरूरत है। बल के प्रभाव। बल रुकी हुई वस्तु को गति में ला सकता है अथवा गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल से वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल द्वारा वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो सकता है। बल द्वारा मैंने अभी बताया था कि रबड़ की कोई गेंद है, अगर उसे हम दबाएंगे बल द्वारा तो क्या होगा, वो पिचक सी जाएगी, वो ऐसी सी हो जाएगी, तो रूप में परिवर्तन हो सकता है। बल को किससे प्रकट करते हैं, एफ से। बल क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं वो क्या होती है, सदिश राशि। बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड है, और इसे क्या कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। बल का एक और मात्रक है क्या, किलोग्राम भार। बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम भार, और बल का मात्रक केजी मीटर सेकंड है। इसे न्यूटन भी कहते हैं, जो कि एन से प्रदर्शित होता है। बल के प्रकार देखिए, बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल, एक असंतुलित बल। संतुलित बल, किसी वस्तु पर दो या अधिक बल एक साथ लग रहे हों तो उसका परिणामी बल शून्य हो जाता है। जैसे कि ये एक वस्तु है, इस पर इधर से भी बल लग रहा है, देख, धक्का देने में इधर से भी, तो उसका क्या होगा, उसका परिणामी बल कैसा हो जाएगा, शून्य। यानी कि वो अपनी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसकी अवस्था शून्य ही रहेगी। ऐसी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी अवस्था वही होती है, वही संतुलित बल कहलाता है। अब देखिए असंतुलित बल, किसी वस्तु पर दो या अधिक बल इस प्रकार लग सकते हैं कि वस्तु की स्थिति, गति अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि ये एक वस्तु है,
इस पर ए की तरफ से कई लोग धक्का देने के लिए लगे, तो क्या हुआ? वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो गया। ये तो आगे जाएगी क्योंकि कई लोग इसको धक्का दे रहे हैं और इधर कोई भी नहीं है। बल की दिशा में गति करने लगती है और वस्तु पर लगने वाले बल असंतुलित बल कहलाते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट। गैलीलियो ने नियम दिया किसका? जड़त्व का। जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। इस नियम के अनुसार वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि कोई वस्तु अपनी दिशा में एक ही जगह पर रहती है, यह उसका गुण है जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि परिवर्तन नहीं होता, तो क्या कहलाता है? जड़त्व। जड़त्व के प्रकार है विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। न्यूटन का गति का नियम। सर आइजैक न्यूटन ने बल व गति की व्याख्या के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला क्या था? प्रथम नियम, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, यानी कि एक ही जगह पर टिकी हो, जो कि अभी बताई गई थी। तो वो क्या है? एक ही जगह पर बनी रहे, एक ही जगह पर टिकी रहे और उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तो क्या है वो? जड़त्व का नियम भी कहलाता है और गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, गति का द्वितीय नियम। इस नियम में उस वस्तु में जितना बल लगेगा वो उतनी ही आगे जाएगी, यानी कि परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। जितना उसमें बल लग रहा है वो वस्तु उतनी आगे जा रही है। गति का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि एक चीज है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है। अगर इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ से समान बल लग रहा है। जैसे कि रॉकेट का प्रक्षेपण, बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये गति के तृतीय नियम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, ए भी 2 पिंड हैं और वो बल आरोपित कर रहे हैं, तो वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट, आवेग। जब कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि एक बॉल है, बॉल का ही एग्जांपल देती हूँ मैं। ये बॉल है, ये यहाँ से लुढ़की, अभी लुढ़कती तो रहेगी नहीं कि बहुत देर तक लुढ़कती रहेगी। जब ये लुढ़की और एक जगह जाकर ये रुकी, तो लुढ़कने और रुकने के बीच जो समय होगा वो क्या कहा जाएगा? वही क्या है? आवेग है। जैसे कि एक बैट्समैन और एक बॉलर, बॉलर जब बैट्समैन को बॉल देता है, इस बीच जो ये बॉल अपना जो कार्य करती है, बैट्समैन तक पहुंचने का जो कार्य होता है, वही आवेग है। आवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? SI, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। घर्षण क्या है? कोई भी 2 चीजें हैं, जैसे कि ये और ये पृथ्वी का तल है और इस पर कोई चीज है, जब ये आपस में ऐसे घर्षण करके चलेगी, जैसे कि मैं आपको थ्योरी बता रही हूँ, यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु पर कोई दूसरी ठोस वस्तु, ये एक ठोस वस्तु है जगह, और दूसरी ठोस वस्तु, दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि स्पर्श करके चलते हैं, तो इस दिशा में दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकने के लिए क्या बल लगाना पड़ता है? तो क्या होता है? घर्षण। घर्षण होता है, घर्षण के कारण ही तो ये चलता है। इसमें देखिए सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या है? घर्षण में आता है सीमांत घर्षण, दूसरा है गतिज घर्षण, लोटनी घर्षण,
तो देखिए सीमांत घर्षण क्या है, जब वस्तु ठीक से चलने की अवस्था में होते हैं, यानी कि पहले वस्तु एक जगह स्थिर है, अचानक वो चलने लगी और उसने जो गति पकड़ी वो क्या है, सीमांत। यानी कि उसने जो बल को अधिकतम मान हुआ वो है सीमांत घर्षण बल कहते हैं। गति प्रारंभ हुई और गति प्रारंभ होने के बाद सत्रों के बीच जो कार्य करने वाला जो घर्षण बल है, वो जो कार्य हो रहा है वो क्या है, गतिज घर्षण बल। उसके बाद देखिए गोलाकार कोई नहीं, लोटनी घर्षण, जब कोई गोलाकार वस्तु की सतह पर लुढ़कती है, यानी कि कोई गोलाकार वस्तु है और ये सतह पर लुढ़कती 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 जाती है, तो लुढ़कते हैं तो कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, लोटनी घर्षण बल। ये जो कार्य कर रही है ना लुढ़कने का, वही क्या है, लोटनी घर्षण बल। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल की क्लास में मैं इससे आगे का कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। गुड नाइट।